नमस्कार बच्चों, हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम्पलर बुक से। तो एग्जाम्पलर बुक से हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे, वर्ड प्रॉब्लम्स रह गई थी। तो वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं एग्जाम्पलर बुक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, ठीक है जी। लास्ट एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है। तो एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है पहले उसे सुनते हैं। ठीक है जी। हैड अजीता स्कोर्ड 10 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। उसके सपोज मैथमेटिक्स में x मार्क्स आए हैं, उसमें 10 जोड़ दो। अगर मैं जोड़ देता, ठीक है जी, तो 9 टाइम्स ऑफ दीज मार्क्स, 10 जोड़ने के पश्चात जो मार्क्स बने हैं उसका 9 गुना स्क्वायर ऑफ द एक्चुअल मार्क्स के बराबर है। ठीक है सर। तो लेट एक्चुअल मार्क्स कितने मान लेते हैं सर? x इंक्रीज करने पे जो आया है वो हो गया x प्लस 10। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने दे क्या रखा है, पहले ध्यान से सुनो। स्क्वायर ऑफ द एक्चुअल मार्क्स किसके बराबर है सर? 9 टाइम्स द इंक्रीज्ड मार्क्स, जो इंक्रीज करके आए हैं उसके बराबर है सर। सही है, ठीक है जी। तो स्क्वायर ऑफ द एक्चुअल मार्क्स यानी कि x का स्क्वायर, 9 टाइम्स किसका सर? x प्लस 10 का। तो ये हो गया भाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x प्लस में 90। तो x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसको अपन सोल्व कर लेंगे। ठीक है। तो 90 के फैक्टर सर 10 और 9 भी होते, पर 10 और 9 से 9 नहीं आ रहा था ऐड करके, तो 15 और 6 पे बात बन जाएगी। ठीक है, तो कर लेंगे सर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 सुने उसकी मंशा। ठीक है, ठीक है जी, सुनाओ जी सर जी, इनकी मंशा सुनाओ पहले। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, सुनो बच्चा। ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। एक ट्रेन 63 किलोमीटर तक एक यूजुअल एवरेज स्पीड जो रही होगी, जिसको अपन x मान लेंगे, उसमें चली। ठीक है जी। देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर। x में 6 जोड़ दो, उस स्पीड से वो 72 किलोमीटर चली। ठीक है सर। इफ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द जर्नी, टोटल जो समय लगा वो 3 घंटे लगा। व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड? लेट एवरेज स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड जो है वो x है। ठीक है। इंक्रीज्ड स्पीड भी हम यही लिख लेते हैं कि भाई उसने 6 बढ़ाई है, 6 बढ़ाई है तो x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर लिख लेते हैं। ठीक है जी। ठीक है। अब इसने दो सिचुएशन दे रखी है। दो सिचुएशन क्या क्या दे रखी है सर? एक में डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है भाई? डिस्टेंस ट्रेवल किया है यूजुअल स्पीड में 63 किलोमीटर पर आवर, और इस समय पे स्पीड कितनी है सर? x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस इज 63 किलोमीटर। सॉरी, दूसरे वाले में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है सर? 72 किलोमीटर, और उस दौरान उसकी स्पीड कितनी थी? x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ठीक है। अब उसने क्या बोला सर? पहले तो मैं इसका समय निकाल लेता हूं। टाइम का फॉर्मूला होता है सर जी डिस्टेंस ओवर में स्पीड। तो डिस्टेंस इज 63, स्पीड इज x। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो टाइम का फॉर्मूला इज डिस्टेंस ओवर में स्पीड। तो डिस्टेंस इज 72, स्पीड इज x प्लस 6। इतना ठीक है। ये आ गया इस वाले सिनेरियो को, जब स्पीड जो है वो यूजुअल थी उसका समय, और ये वाली जब हमने स्पीड बढ़ा दी थी वो वाला समय। दोनों समय को कंबाइन करके 3 घंटे लगते हैं। मतलब टाइम 1 प्लस टाइम 2, इसको टाइम 1 मान लो, इसको टाइम 2 मान लो, इज इक्वल टू 3 घंटे, ऐसा उसने बोल रखा था। तो सर जी इसको 63 बटे x लिख देंगे, सर जी इसको 72 बटे x प्लस 6 लिख देंगे, ये 3 के बराबर आ जाएगा। अब इसका अपना कर लो। ठीक है। x इंटू में x प्लस 6 इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 6 प्लस 72 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ठीक है सर। तो सर ये क्या बन जाएगा? 63x प्लस 6 जगह 36, 360 और 18, 360 और 18 इज 378 आई थिंक। 72x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 6x। सही है जी। तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा। 7 और 6 13, 130, 135x प्लस में 378 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस में 18x। तो अगर मैं उधर लेके जाऊं तो 3x स्क्वायर 18 घटेगा तो कितना बच गया भाई? 15। अगर मैंने घटा दिया 120 में से 3 गए 117, 117x माइनस का 378 बीइंग इक्वल टू 0। इसको अपन सोल्व कर लेंगे, नॉर्मल सी बात थी। ठीक है जी, मेन तो यही था, इसके बाद तो हम जमा घटा कर ही लेंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से जब भी स्पीड वाला क्वेश्चन आ रहा है हम दो सिनेरियो बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, और इस तरीके से हम चीजें बना लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। सर जी नेक्स्ट दिखाओ जी। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है? अब तो एक्सरसाइज में एंटर करके हम एक्सरसाइज के जो है वो कुछ क्वेश्चन बड़े ही जबरदस्त थे। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। तो दिखाओ सर जी, पहले वे दिखा दो। तो लो भाई,
क्या कह रहा है तुम्हारा 4.4 एक्सरसाइज हम कर रहे थे, एक्सरसाइज नंबर 4.4। तो इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ए नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर व्हेन डिमिनिश्ड बाय 84। एक नेचुरल नंबर को अपन x मान लेते हैं, ठीक है जी, उसके स्क्वायर को डिमिनिश मतलब कम करना, तो 84 से कम कर देंगे, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। ठीक है जी, लेट गिवन नंबर कितना मान लेते हैं भाई, x। ठीक है, अब देखो ध्यान से जो जो उसने बोला है, ठीक है, इफ स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 इज इक्वल टू में क्या दे रखा था, थ्राइस ऑफ 8 मोर, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन नंबर। बताओ भाई इसमें क्या ही था, जो जो उसने अंग्रेजी में बोला उसका मैथमेटिक्स अनुवाद करना है बस। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द नंबर यानी कि x का स्क्वायर, उसमें से 84 कम कर दिया, दिस इज इक्वल टू थ्राइस यानी कि 3 गुना किसका, 8 मोर देन द गिवन नंबर, तो गिवन नंबर इज x, तो x में 8 जोड़ दो उसका 3। इस तरह से सिचुएशन मैच कर लेंगे। अब सर इसमें तो कुछ था ही नहीं, -84 इज इक्वल टू 3x प्लस में 24, तो सर ये इस साइड आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 24 करके कितना आ गया 108। ठीक है जी, इस तरीके का कुछ सीन रहेगा। 12 गुना में 9 108 होता है, तो जमा घटा करके 3 भी बन जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट दिखा दो सर जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई थर्ड क्वेश्चन, ए नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12 इक्वल्स टू, अरे ये तो बहुत ही आसान है। अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12, नेचुरल नंबर को x मानो, उसमें 12 जोड़ दो, ठीक है, इज इक्वल्स टू 160 टाइम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो मेरे को इसमें रखना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तुम खुद ही कर लेते। अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12, नंबर को x मान लिया, उसमें 12 जोड़ दिया, इज 160 टाइम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इज 1 बाय x, उसका 160 टाइम। ठीक है, इसको इधर ले लो, तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है जी, नेक्स्ट दिखाओ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट, मिटा देंगे। ठीक है, तो ये ट्रेन वाले क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, पर इसमें एक अलग बात दे रखी थी, इसलिए मैंने इसको कंसीडर कर लिया। ठीक है, ठीक है जी, तो चौथा क्वेश्चन देखो सर, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर, स्पीड फॉर 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रेवल किया, वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ द स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर। लेट ओरिजिनल स्पीड कितनी मान ली भाई, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, इंक्रीज्ड स्पीड बढ़ा के कितनी कर दी सर, x प्लस 5 कर दी, 5 से बढ़ा दी, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, ठीक है जी, तो दो सिनेरियो रहेंगे, एक में डिस्टेंस कितना दे रखा है दोनों में 360 किलोमीटर, दूसरे वाले में भी डिस्टेंस कितना है सर 360 किलोमीटर। ठीक है जी, इस वाले में स्पीड कितनी है सर x किलोमीटर पर आवर, इस वाले में स्पीड कितनी है सर x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो जैसा उसने बोला वैसा वैसा हमने कर दिया। ठीक है जी, इसमें समय लगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो 360 बटे x। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें समय लगा 360 बटे में x प्लस 5। ये किस भी यूनिट में होगा सर, आवर में, किस में होगा, आवर में। अब देखते हैं कि भाई उसने क्या बोल रखा है। ठीक है जी, हाँ भाई, वुड हैव 48 मिनट लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ द स्पीड वर 5 किलोमीटर पर आवर मोर। ठीक है जी, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। अ ट्रेन ट्रेवलिंग अ यूनिफॉर्म एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इधर। अगर स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो समय कम लगेगा, तो कम वाली चीज पीछे आती है, मतलब इसमें समय कम लगा होगा। ये टाइम 2 मान लो, ये टाइम 1 मान लो। हमें पता है इसमें स्पीड कम है, इसमें स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है तो समय कम हो जाएगा, यानी कि t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 48 मिनट्स। ऐसा कुछ सिनेरियो था, पहले तो ये समझना था कि कौन सी की स्पीड ज्यादा है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका समय कम होगा, और जिसकी स्पीड कम होगी उसका समय ज्यादा होगा। तो ये हमने समझ लिया। ठीक है, तो सर इसमें अलग बात क्या थी, इसमें अलग बात थी यूनिट, ये मिनट में दे रखा है और ये चीज अपनी आवर्स में है। ठीक है जी, तो इसको आवर में कन्वर्ट करना हमारी ड्यूटी बनती है, तो 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 48 नहीं लिखना है, 48/60, इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ये अलग बात थी। ठीक है जी, तो 12 से अगर मैं जाऊं तो ये 4 पे, ये 5 पे। अब आगे इसको सोल्व किया जा सकता है कि 360 एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 5 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x बीइंग इक्वल टू 4/5। ठीक है जी, तो x से x उड़ गया, 4 का अगर मैं देखूं तो ये 90 पे जाएगा, 9 पंजे 45, 450 इंटू में 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 2250 बीइंग इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना आसान था, सिंपल स्टफ।
बिल्कुल ही आसान था। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में कभी पावर 5 सोचो, मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, तो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है सर, नेक्स्ट देखते हैं। अब जो 4 क्वेश्चन बचे हैं ये है जबरदस्त। तो अब ध्यान से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई यूजुअली प्री बोर्ड के पेपरों में या फिर स्कूल वाले। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, ध्यान से देखो। इफ द जीबा वर यंगर बाय 5 ईयर देन व्हाट शी रियली इज। लेट ओरिजिनल एज ऑफ जीबा इज x ईयर्स। ओरिजिनल से मेरा मतलब है अभी की एज, प्रेजेंट एज। ठीक है, उसको 5 साल जवान कर दिया जाए, यंगर कर दिया जाए। ठीक है, तो एज 5 ईयर्स एगो कितनी हो जाएगी सर, x माइनस 5 ईयर हो जाएगी। सिंपल स्टफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। 5 साल कम कर दी जाए तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देन द स्क्वायर ऑफ एज, 5 साल पहले की जो एज आएगी उसका स्क्वायर वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम द एक्चुअल एज। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ 5 ईयर एगो वाली एज इज इक्वल्स टू कितना दे रखा था, 11 मोर देन 5 टाइम्स, 11 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ एक्चुअल, ऐसा उसने बोल रखा था। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज, नथिंग एल्स। तो 5 साल पहले वाली एज थी x माइनस 5, तो इसका स्क्वायर किसको मैच कर रहा है सर, 11 मोर देन 5 टाइम द एक्चुअल, 5 टाइम द एक्चुअल और उसमें 11 जोड़ दो। जो उसने बोला वो हमने कर दिया। ठीक है जी, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 25 माइनस में 10x इज इक्वल टू 11 प्लस में 5x। इसको पूरे को इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 बीइंग इक्वल टू 0। सिंपल स्टफ, मल्टीप्लाई करके 14 लाना है और ऐड करके 15, तो 14 और 1 जो है वो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे और हम बैलेंसिंग कर लेंगे। सिंपल। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है भाई जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, छठा क्वेश्चन देखिए। तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने ध्यान से। एट प्रेजेंट आशाज एज इज 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ अ डॉटर एज निशा। लेट डॉटर निशा एज भी x ईयर्स। बच्चे की एज, जो माँ है उसके बच्चे की एज हमने कितनी मान ली सर, x। अब उसने क्या बोला है, आशाज एज इज 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ द डॉटर। तो आशा मदर, आशाज एज पे उसने क्या बोला है, 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ डॉटर्स एज, ऐसा उसने बोल दिया। तो जो जो उसने बोला वही हमने कर दिया। तो 2 मोर देन यानी कि 2 ऐड करना है, किस में ऐड करना है सर, डॉटर की एज के स्क्वायर में। तो ये आशा की यानी कि उसकी मदर की एज आ गई है। ठीक है सर, ऐसा उसने बोला। ठीक है, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर प्रेजेंट एज, निशा जब अभी जो माँ की प्रेजेंट एज है 2 + x स्क्वायर की एज तक पहुंच जाएगी, तो आशा भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी एज में। तो आशाज एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट ऑफ एज निशा। ठीक है, तो पहले तो ये ध्यान से देखो। ठीक है, 1 लेस देन क्या बोला उसने, आशाज एज वुड बी 1 ईयर लेस देन, 1 ईयर लेस देन present age of 10 times present age of निशा। ठीक है, और यहां पे राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला है, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, मतलब इस पे इस साइड पे आएगा आशाज एज व्हेन डॉटर बिकम्स डॉटर एट द एज ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज। तो जो उसने बोला है उस पे हम देख लेते हैं। ठीक है जी, बराबर का निशान ऐसे लगना चाहिए। अब ये समझना था भाई, ये मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान से समझो है क्या। देखो राइट हैंड साइड बनानी तो बहुत ज्यादा आसान है, 10 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। तो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर को हमने x मान रखा है, उसका 10 टाइम्स करेंगे और उसमें एक कम कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी कि 10x माइनस बनाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा सर, ये मजेदार है। ठीक है, समझो ध्यान से। सपोज लेट से, ठीक है, मेरे को आंसर पता है वैसे, पर अगर चलो आंसर से ही कर लेते हैं। ठीक है, सपोज ये आएगा भाई 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और ये आएगा 27। ठीक है, ठीक है। अब सोच के बताओ, जो बच्ची है 5 साल की, वो जब 27 की हो जाएगी तो उसने कितना डिफरेंस ट्रेवल कर लिया सर एज में, 22 साल बड़ी हो गई वो।
तो अगर बेटी 22 साल बड़ी हुई है तो उसकी मदर भी तो 22 साल बड़ी हुई होगी ना, तो मदर की प्रेजेंट एज में ये 22 साल ऐड करने थे ताकि ये सिचुएशन मैच हो पाए, ये समझना था पहले तो। ठीक है, जो दोनों की एज का डिफरेंस था वो ऐड कर देंगे मदर की प्रेजेंट एज में, तो ये सिचुएशन मैच हो जाएगी, पहले ये समझना था। देखो निशा, आशा जो मदर है उसकी प्रेजेंट एज है ये, ठीक है जी, उसमें उतनी एज ऐड कर दूं जितनी निशा को अपनी प्रेजेंट एज से अपनी मदर की प्रेजेंट एज पे पहुंचने में लगा, बस ये समझना था। अब निशा की प्रेजेंट एज है 5 साल, उसकी मदर की प्रेजेंट एज है 27 साल, तो 5 से 27 पहुंचने में कितना डिफरेंस लगा सर? 22। तो अगर x वाले को x² + 2 पे पहुंचना है तो कितना लगा सर? कितना समय लगा? तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब जो डिफरेंस है वो इसमें ऐड कर देंगे, विच इज x² + 2 - x being equal to 1 less than 10 times the present age of निशा। पहले तो ये समझना था भाई, ये इक्वेशन बनाने में बड़ा मजा आया। ठीक है, तो एक बार देखो दोबारा ध्यान से कि कैसे किया। आशा जो मदर है, मदर की प्रेजेंट एज थी x² + 2, ठीक है जी, इसमें डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उसकी जो बच्ची है, डॉटर है निशा, वो मदर की एज को मैच कर रही है, तो मदर भी तो उतना ही ग्रो की होगी एज में जितना उसकी डॉटर ग्रो की होगी। तो अगर 5 वाली लड़की 27 पर पहुंच गई है, 5 साल एज वाली लड़की 27 साल की एज पे पहुंच गई है, तो 22 साल बड़ी हो गई है, तो उसकी मदर भी 22 साल बड़ी हो गई होगी, उसमें 22 जोड़ देंगे। मतलब हमें क्या करना था, उसकी जो प्रेजेंट एज थी मदर की, उसमें उन दोनों की एज का डिफरेंस, मदर की एज और बच्ची की एज, उनका जो डिफरेंस आएगा, इतना ही ग्रो की है ना दोनों, ठीक है, वो ऐड कर देंगे। तो वो चीज किसके बराबर होगी सर? 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, और उससे ऐसे सोचना ना, ठीक है। x² + x² इज 2x², माइनस में x, प्लस में 4, माइनस में 10x, प्लस में 1 b = 0। तो ये कितना हो गया सर? 2x² तो हो ही गया, ठीक है, और माइनस x, ये माइनस का 11x हो गया, ठीक है जी, और प्लस में 5 हो गया, = 0। ठीक है जी, इसको अपन जो है वो सोल्व कर लेंगे और ये अपना बन जाएगी बात। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन था, इसको अगर हम इस एग्जांपल से ही ले ले, क्योंकि इसका आंसर मेरे को पता था कि ये 5 साल आएगा, ये 27 साल आएगा, तो उससे समझाने में आसानी रहता है कि 5 साल जो है वो डॉटर की एज थी, तो वो 27 पर पहुंच गई, तो उसने 22 साल का ग्रो किया एज में, ठीक है। ऐसे ही उसकी मदर जो 27 पे थी वो भी 22 साल ग्रो करेगी, तो वो कितने पे पहुंच जाएगी? 49 पे, 27 + 22, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी, 10 × 5 = 50 - 1 49। तो इस तरीके के हम चीजें बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ सर जी। लो जी, देखो जी ध्यान से जी। हाँ जी, तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो उसकी मंशा। इन द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशंस 50 × 40, ये लॉन है भाई रेक्टेंगुलर, जिसकी डायमेंशन 50 मीटर बाय 40 मीटर है, ठीक है। ठीक है जी, इसके बिल्कुल सेंटर में अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड तालाब हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड। देखो पॉन्ड जो है वो बिल्कुल बीच में बनाया है, ये ऐसा कुछ पॉन्ड रहेगा, ठीक है, इसमें पानी है अपना, ठीक है, इसके साइड में जो है वो अपनी ग्रास है, तो ये अपनी ग्रास है, ये पॉन्ड है, और ये अपना रेक्टेंगुलर लॉन है, ठीक है। ठीक है जी, वुड बी 1184 मीटर स्क्वायर, तो ग्रास का एरिया जो है वो 1184 मीटर स्क्वायर, ऐसा उसने क्वेश्चन में बोल रखा है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड, ये क्वेश्चन उसने दे रखा था। एरिया ऑफ ग्रास जो है वो अपने को 1184 दे रखा है, ठीक है। तो भाई पॉन्ड की डायमेंशंस पूछ रखी थी, इसमें एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट था, इन द सेंटर। अब इस वर्ड से हम क्या इंपॉर्टेंट बात सीख सकते हैं बच्चों, वो समझो। इन द सेंटर का मतलब क्या हो गया, वो बिल्कुल ही सेंटर में होगा। तो बिल्कुल ही सेंटर में होने का मतलब क्या है, अगर मैं इस वाली साइड को, इस डिफरेंस को, मतलब पॉन्ड की जो बाउंड्री शुरू हुए और रेक्टेंगुलर लॉन की जो बाउंड्री है, उनके डिफरेंस को अगर मैं x मान लूं, तो ये वाला भी x होएगा, ये वाला भी x होएगा, और ये वाला भी x होएगा। बिल्कुल सेंटर वर्ड की वजह से हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये डिफरेंस इस साइड सब जगह सेम होएगा। मतलब एक बार मैं दोबारा बना के दिखा दूं, मतलब कहने का ये है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, सारे के सारे जो है वो x के बराबर, यानी कि बिल्कुल सेम होंगे। बस ये मेरा थोड़ा सा समझाने का था कि भाई उसने सेंटर वर्ड जो यूज किया ना, उस सेंटर वर्ड से हमने ये फिगर आउट कर लिया कि वो इस वाली साइड से और इस वाली साइड से, दोनों से, सब से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे है। तो ये भी x, ये भी x, ऐसा कुछ था, ठीक है जी। तो डायमेंशंस ऑफ पॉन्ड कितनी बच गई सर?
अब देखो बच्चों ध्यान से, ये पूरा कितना था 50, 50 था ये, उसमें से x इधर से गया, x इधर से गया, तो 50 माइनस 2x, और दूसरी वाली कितनी बच गई 40 माइनस 2x। सही है, तो इधर पे कितना था 40, 40 में से ये x घट गया, ये x घट गया, तो 40 माइनस 2x जो है उसकी डायमेंशंस बच गई है। ठीक है सर, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, एरिया ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड का एरिया क्या रहेगा आपके हिसाब से? ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन, रेक्टेंगुलर लॉन का पूरा जो एरिया होगा माइनस एरिया ऑफ ग्रास, ग्रास जिस एरिया में है वो घटा दो, सिंपल था, इसमें तो कोई संशय नहीं था। सर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन इज 50 इंटू 40, क्योंकि 50 ये वाली साइड थी, 40 ये वाली साइड थी, तो 50 इंटू 40, माइनस में हमने कर दिया 1184, बीइंग इक्वल टू एरिया ऑफ द पॉन्ड, एरिया ऑफ द पॉन्ड उसकी डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, क्योंकि ये भी रेक्टेंगल है। इतने में कोई संशय नहीं था सर, बिल्कुल आसान था। ठीक है जी, तो 50 इंटू 40 ये 2000, 50 ये माइनस का 100x, ये माइनस का 80x, और ये अपना बन गया 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 900। 2000 में से 1100 गए 900, 2000 में से 1100 गए 900, 900 में से 84 गए 816, सॉरी शक्तिमान। ठीक है जी, तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो रहेगा, या बल्कि 2000 उसी साइड काट लेते हैं, तो भाई ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस का 180x प्लस का 2000 माइनस का 816 बीइंग इक्वल टू 0, तो 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस का 1184 बीइंग इक्वल टू 0। ठीक है, 4 से जा रहे हैं सारे के सारे, लो जी 4 दूनी 8, 3 और 8, 4 निमा 36, 2 6, तो भाई इस तरीके का कुछ सिनेरियो रहेगा। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट था सेंटर, जिसकी वजह से हमारा जो है वो हमें ये पता लग गया कि हर जगह से सेम डिस्टेंस है x, तो 50 में से भी x घटाना है, 40 में से भी x घटाना है, तो वो हमें यहाँ से पता लगा, है ना। देखो ये 50 था, इस साइड का भी x गया, इस साइड का भी x गया, तो 50 माइनस 2x बन गया। ऐसे ये वाली साइड 40 थी, इस साइड भी x गया, इस साइड भी x गया, तो 40 माइनस 2x, इस तरीके से सोचना था। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन बचा है 8वां क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो जी सर जी 8वां क्वेश्चन दिखा दो जी। लो भाई देखो बच्चों, देखो 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 देखो, एट t मिनट पास्ट 2 PM, एट t मिनट पास्ट 2 PM, मतलब 2:02 हो चुके हैं। ठीक है, टी कुछ भी हो सकता है, सपोज 2:30 बजे हैं, तो 2:30 हुए, तो टी की वैल्यू कितनी है 30 मिनट। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। एट 2 मिनट पास्ट 2 PM, द टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक टू शो द 3 PM, 3 बजाने के लिए मिनट हैंड को जो समय लगेगा वो 3 मिनट कम है टी स्क्वायर बाय 4 मिनट से, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। ये क्वेश्चन उसने दे रखा था। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, सपोज 2:20 हुए हैं, तो 3 बजने में कितना समय बचा है सर? सर 3 बजने में बचा है 40 मिनट। अब ये 40 मिनट तुमने कैसे फिगर आउट किया है, पहले वो समझो। सर 2 से 3 बजने में कितना टोटल समय लगता है 60 मिनट का। ठीक है, उसमें से टी मिनट हो चुके हैं, तो 60 में से टी घटा दिया, मतलब 60 में से 20 घटा दिया। 2:20 थे, तो टोटल 60 मिनट लगनी थी, उसमें से 20 घटा दिया, तो 40 मिनट उत्तर आ गया। अब उसने बोला है 2:10 हो गए हैं, तो 3 बजने में कितना समय बचा? 60 माइनस टी, कॉमन सेंस। ठीक है, ये चीज टी स्क्वायर बाय 4 से 3 कम है, इतना सिंपल है। ठीक है, ठीक है जी, टी मिनट पास्ट 2 PM, time needed to show 3 PM is equals to 3 less than t स्क्वायर बाय 4। जो उसने बोला वो हमने लिख दिया। ठीक है, राइट हैंड साइड तो बहुत आसान है सर, t स्क्वायर बाय 4 में से 3 घटाना, ये तो होगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सोचें, टाइम नीडेड टू शो 3 PM, 2 बजे से 3 बजाने हैं तो 60 मिनट लगती है। अब 2:10 हो चुके हैं, तो 60 में से टी घटा देते हैं, तो 60 माइनस टी इधर पे आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 12/4 इज इक्वल टू 60 माइनस टी, 240 माइनस में 4t इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 12, टी स्क्वायर प्लस में 4t माइनस में 252 बीइंग इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे और अपना ये जो है वो बन जाएगा। ठीक है जी, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे थे भाई एग्जाम्पलर बुक से, अगर हम देखें तो। ठीक है, अब इसका बाहर से असाइनमेंट बनाएंगे तो वो सोल्व करेंगे, उसमें कुछ मिसलेनियस चीजें जो है वो अभी कवर नहीं हुई है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो बेहतरीन क्वेश्चन हो सकते थे, या फिर एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक में, वो हमने सारा कर लिया है। जो तुम्हारा बोर्ड का पेपर आने वाला है वो लगभग यहीं से पूछा जाने वाला है। ठीक है, बाहर से असाइनमेंट जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कि आगे के लिए बेस और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, ठीक है जी, तो इस वीडियो में हमारा कंटेंट समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।